हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। तो चलिए आज के मार्केट को देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में लगा लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी क्या कर रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आज के दिन भी जो पिछले ये 6 दिनों से हो रहा है कि 22,800 के लेवल को टेस्ट करना, वो आज के दिन भी टेस्ट किया और कहीं ना कहीं वहाँ से अब ऊपर के साइड में 22,925 के लेवल के आसपास आके क्लोज कर रहा है। पोस्ट मार्केट क्लोजिंग थोड़ी ऊपर ही आएगी, तो ये इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो 22,800 है। जब तक इसके नीचे नहीं निकलता या 23,000 के ऊपर नहीं निकलता निफ्टी या 23,050 के ऊपर, तब तक हमें ऊपर या नीचे के साइड में कोई भी लेवल अभी देखने को नहीं मिलेंगे। और इसी के बीच में कंसोलिडेट करेगा और अब हमारा प्रीमियम डिके करेगा। अब आज के दिन में यूएस में एफओएमसी का माइन्यूट भी है, तो रात को यूएस जैसा मोमेंटम करेगा हमारा मार्केट कल ओपनिंग के टाइम पे वैसा ही रिएक्ट करेगा और उसके बाद अपना पैटर्न चलेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। चलिए अब 15 मिनट में देख लेते हैं कि 15 मिनट में कल के दिन में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो 15 मिनट में देखेंगे तो आज जो हमारा मार्केट ओपन हुआ वो गैप डाउन ही करीब 100 पॉइंट ओपन हुआ और वहाँ से 100-150 पॉइंट का एक शार्प रिकवरी आया और 23,000 के ऊपर कहीं ना कहीं जो लोग 23,000 के ऊपर निकला था और लोगों को बाई करवा के और उनको फंसा के कहीं ना कहीं नीचे आके ये 22,900 के लेवल पे ही उसके आसपास ही क्लोज कर रहा है। तो अब जब तक मार्केट 23,000 के ऊपर इस डेली टाइम फ्रेम में सस्टेन नहीं कर जाता, तब तक ऊपर के साइड में अभी मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। अब कल क्या हो सकता है, अगर कल के दिन आज के यूएस इवेंट के बाद अगर नीचे के साइड में 22,800 को लेवल को तोड़ता है, अगर गैप डाउन ओपन होके या फ्लैट ओपन होके नीचे नीचे के साइड में शुरू के 15 मिनट में 2-3 बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना के नीचे आ जाता है और 22,800 के लेवल को तोड़ता है, तो नीचे के साइड में जो हमारे पास पहला लेवल निकल के आएगा वो आएगा 22,720 और 22,720 के बाद जो हमारे पास दूसरा लेवल निकल के आएगा वो आएगा 22,650। नीचे के साइड में 22,650 हमारे पास दूसरा लेवल निकल के आएगा। अब ऊपर के साइड में देखिए, ऊपर के साइड में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ऊपर के साइड में 23,000 के ऊपर निकलने से काम नहीं होगा। करीब अगर ऊपर के साइड में हमें निकलना है तो हमें तेज़ी से मोमेंटम चाहिए और 23,080 के ऊपर हमें डेली टाइम फ्रेम में क्लोज करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि 23,080 के आसपास आए और वहाँ से फिर से नीचे की साइड में निकल जाए। तो जब तक 23,080 के ऊपर नहीं निकलता है डेली टाइम फ्रेम में, तब तक हमें कोई ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि 23,050 के आसपास से फिर से नीचे के साइड में आके क्लोज कर दे। तो अगर ऊपर के साइड में अगर निकलता है और अगर 23,080 को निकालता है तो जो हमारे पास पहला टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 23,220। जब अगर और 23,220 के बाद जो हमारे पास दूसरा टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 23,300। ये दो टारगेट ऊपर के साइड में निकलेगा तभी जब कोई फास्ट मोमेंटम ऊपर के साइड में आएगा तब। ये नहीं कि ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं 23,050 के आसपास से फिर से हमें सेलिंग देखने को मिलेगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। चलिए अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं निफ्टी से ज़्यादा ही पॉजिटिव है और जो इसका जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है 49,600 उसके उस लेवल के आसपास ही अब आके क्लोज हुआ है। अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का वो 49,600 है। अगर कल के दिन 49,600 के ऊपर निकलता है तो ऊपर के साइड में हमें बैंक निफ्टी में और मोमेंटम देखने को मिलेगा। चलिए 15 मिनट में देख लेते हैं कि 15 मिनट में बैंक निफ्टी को कल के दिन में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो आज देखेंगे कि बैंक निफ्टी गैप डाउन होने के बाद जो शार्प रिकवरी आई उस रिकवरी को ये सस्टेन किया, बल्कि निफ्टी वो रिकवरी को सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे के साइड में क्लोज किया। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है और अपने पुराने ट्रेंड को तोड़ते हुए कहीं आज के दिन में कहीं ना कहीं ऊपर ही क्लोज किया है। तो अब कल के दिन में जो अगर बैंक निफ्टी ऊपर के साइड में
49,650 के लेवल को निकालता है। तो ऊपर के साइड में जो हमारे पास बैंक निफ्टी में पहला टारगेट निकल के आएगा ऊपर के साइड में, वो आएगा 49,800। और 49,800 के बाद जो हमारे पास दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी में, वो आ रहा है 50,000 का। और अगर नीचे के साइड में अगर कल के दिन में बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन होके या फ्लैट ही ओपन होके अगर ये 49,200 के लेवल को निकालता है, तो जो हमारे पास पहला टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 49,000। और 49,000 के लेवल को निकालता है तो जो हमारे पास दूसरा टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 48,800। अगर कल के दिन में 49,200 के लेवल को नीचे के साइड में बैंक निफ्टी निकालता है तो। और ऊपर के साइड में जो हमारे पास लेवल है वो है 49,600 के लेवल को या 650 के लेवल को निकालने के बाद। तो चलिए धन्यवाद, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।